प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे, शानदार, स्वस्थ, जबरदस्त, जिंदाबाद और बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो सभी प्यारे साथी एक बार आ जाओ भाई जल्दी जल्दी से क्लास में। कैसे हैं आप सभी? कल की क्लास में मैंने आप लोगों को जो क्वेश्चन कराए थे उनमें हमने क्वेश्चनों को किया था जिसमें अंतर एक वर्ष से कम का होता है। ये आपको याद आ रहा होगा। आप सभी प्यारे साथियों को ये भली भांति याद होगा कि जब अंतर एक वर्ष से कम का होता है वो क्वेश्चन हम लोगों ने किए थे। तो मेरे प्यारे साथी अगर मैं बात करूं तो हमारी दो टाइप अभी बची हुई है, जब अंतर एक वर्ष से ज्यादा होगा और जब अंतर पूरा एक वर्ष का होगा। तो सबसे पहले आप लिखेंगे जब अंतर पूरा एक वर्ष का हो। जब अंतर पूरा एक वर्ष का हो तो कैसे क्वेश्चन करते हैं, क्या क्वेश्चन होते हैं, क्या ट्रिक होती है और बहुत अच्छी तरीके से किस तरीके से जल्दी क्वेश्चन का आंसर करते हैं उसे समझेंगे आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। जैसे सवाल ने कहा है कि 15 मार्च 2015 को 15 मार्च 2009 को 15 मार्च 2009 को मंगलवार है। मंगलवार बोले तो ट्यूसडे। तो सवाल ने हमसे कहा कि बताओ 15 मार्च 2010 को क्या होगा। बहुत ध्यान से सुनो। मेरे पास जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में जो ऊपर वाला वर्ष है और जो नीचे वाला वर्ष है वो करेक्ट अगला वर्ष आया है। यहां पर 2009, यहां पर 2010। हमें पता कैसे चलेगा कि अंतर एग्जैक्ट एक वर्ष का है, ना एक वर्ष से कम है ना एक वर्ष से ज्यादा है। हमें कैसे पता चलेगा भाई? मुझे एक बात बताओ, ये भी 15 मार्च है, ये भी 15 मार्च है, दोनों की दोनों तारीख 15 मार्च है। ये 2009 है और ये 2010 है। कहने का अर्थ है कि वर्ष लगातार आए हों, तारीख और महीने परिवर्तित ना हुए हों तो हम कहेंगे अंतर करेक्ट एक वर्ष का है। और आप हमेशा एक चीज ध्यान रखना कि जब अंतर एक वर्ष का हो और दोनों के दोनों वर्ष दिए हुए वर्ष साधारण वर्ष हो तो मेरे प्यारे साथी आपको दिए हुए दिन में मात्र एक जोड़ देना है, आपका आंसर आ जाएगा। मैंने क्या कहा? दिए हुए दिन में। जैसे ये मंगलवार है, अगर मैं इसमें एक जोड़ दूं तो मुझे कितना मिल जाएगा? मुझे बुधवार मिल जाएगा, अर्थात वेडनेसडे मिल जाएगा। यही मेरा आंसर हो जाएगा। यह छोटी सी बात थी जो मुझे आपको समझानी थी। मैं समझ सकता हूं कि आपकी समझ में यह चीज आई होगी। अब आपके मन में एक डाउट आया होगा कि सर अगर साधारण वर्ष है, मेरे प्यारे साथी अगर साधारण वर्ष, ये आपके मन में एक डाउट आया होगा कि हां अगर साधारण वर्ष है तो दोनों साधारण वर्ष हैं तो आपने एक जोड़ा है। कोई सा लीप वर्ष होता तो क्या आप दो जोड़ते? वो मैं आपको बताऊंगा क्या कॉन्सेप्ट हो सकता है। तो मेरे प्यारे साथी, मेरे प्यारे भाई, मेरी बहन, ये चीज आपको बढ़िया तरीके से समझ में आई होगी। अब ध्यान से सुनना आगे का कॉन्सेप्ट क्या है। जैसे मैं यहां पर लिखता हूं कि 17 और यहां पर लिख रहा है 17 और यहां पर लिख रहा है मार्च। 17 मार्च 1917 यहां पर हम लिख लेते हैं 1926 लिख लेते हैं। 17 मार्च 1926 को हमने कहा कि मंगलवार है। मंगलवार है अर्थात हमने कहा कि ट्यूसडे है। क्या बोला? ट्यूसडे है। तो सवाल यहां पर बना कि 17 मार्च 1927 को क्या होगा, यह आंसर हमें बताना है।
बोलो जल्दी से क्या आंसर हुआ। मैं अभी बताऊंगा ना आपको कि अगला वर्ष लीप वर्ष होगा तो क्या करेंगे, 2 की वैल्यू कैसे आएगी, कब जोड़ना है कब नहीं जोड़ना है, वो मैं चेक करके बताऊंगा और बहुत अच्छी तरीके से सिखाऊंगा आपको। फिलहाल ये बात बताओ कि अंतर करेक्ट 1 वर्ष का ही तो है। मेरे प्यारे साथी, अंतर 1 वर्ष का है और ये 1926 ये 1927 दोनों साधारण है तो 1 जुड़ेगा और आंसर बुधवार अर्थात वेडनेसडे हो जाएगा। मेरे कहने का अर्थ क्या है, दोनों वर्ष साधारण होने की स्थिति में दिए हुए दिन में 1 जोड़ दिया जाता है। यहां तक कोई दिक्कत है? किसी भी प्यारे साथी को यहां तक कोई समस्या है? मानकर चलो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलूं, मैं आप लोगों से एक छोटा सा क्वेश्चन बोलूं, मैं आप लोगों से बोलूं कि बताओ 15 जनवरी, चलो इसे मैं यहां पर 18 जनवरी लिखता हूं। 18 जनवरी 2012 को मंगलवार है अर्थात ट्यूसडे है। तो मेरे प्यारे साथी यहां पर 18 जनवरी 2013 को कौन सा दिन होगा? 18 जनवरी 2013 को कौन सा दिन होगा? बहुत ध्यान से समझना मेरे सभी प्यारे साथी, बहुत ध्यान से समझो। भाई एक बात बताओ, यहां पर 2012 और 2013 2 वर्ष है, महीना और तारीख बराबर है, दोनों में 18 जनवरी है। 2012 के बाद 2013 तुरंत अगला है, तो अंतर पूरा 1 वर्ष का ही तो हुआ। अब मैं आपसे यह चीज पूछना चाहता हूं कि जो 2012 है क्या ये लीप वर्ष है? आप लोग कहेंगे हां जी ये लीप वर्ष ही है। मेरे प्यारे वीर, आपको यह ध्यान रखना है कि जब दिया हुआ वर्ष लीप वर्ष होगा तो आपको 2 जोड़ना है। कितना? 2। ये 2 क्यों जोड़ा सर? यहां तो आपने 1 जोड़ा था। भाई यहां पर 29 फरवरी नहीं आई थी, यहां पर 28 फरवरी आई थी ऊपर वाले सवाल में, यहां 29 फरवरी भी आई है। इसका मतलब यहां पर 1 दिन एक्स्ट्रा आया है, 28 से 29 आया है, 1 दिन एक्स्ट्रा आया है। जब 1 दिन एक्स्ट्रा फरवरी में आया है तो फिर यहां पर भी 1 एक्स्ट्रा हो जाएगा, 1 में 1 एक्स्ट्रा तो 2 हो गए। मैं समझ सकता हूं आपको दिक्कत नहीं होगी, आराम से आप ये समझ गए होंगे। जैसे ही आप यहां पर 2 जोड़ेंगे तो आंसर गुरुवार अर्थात थर्सडे अर्थात बृहस्पतिवार हो जाएगा, अर्थात ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इतनी सी कहानी सबकी समझ में आ गई कि नहीं? यहां तक क्वेश्चन में कुछ भी ऐसा नहीं सिखाया मैंने जो आप लोग कहें कि हमारी समझ में ना आया हो। ठीक है, अब यहां पर बहुत सारे बच्चों के मन में एक चीज आ जाती है, वो इस ट्रिक को फाइनल समझ लेते हैं। ध्यान से समझना, वो इस ट्रिक को फाइनल समझ लेते हैं कि दोनों बार साधारण है तो 1 जोड़ दो और कोई सा एक लीप वर्ष है तो 2 जोड़ दो। मेरे प्यारे दोस्त, यहां पर अपवाद सुनना कि किस तरीके से हमें पता चलेगा, हमेशा ध्यान रखना। यह जरूरी नहीं है कि लीप वर्ष का मतलब 2 जुड़ेगा, यह जरूरी नहीं है। क्यों नहीं है? सुनो ध्यान से। मैं अगर आप लोगों से कहूं कि जैसे मैं आप लोगों से कहूं कि 21 मार्च 2012 को मैं बोलूं कि गुरुवार है और क्वेश्चन मुझसे पूछे, अर्थात क्या है? थर्सडे, और क्वेश्चन मुझसे पूछे कि 21 मार्च 2013 को कौन सा दिन होगा। क्वेश्चन मुझसे पूछे कि 21 मार्च 2013 को कौन सा दिन होगा, तो अब यहां पर ऊपर वाला 2012 क्या है? लीप वर्ष है। मेरे प्यारे साथी 2012 लीप वर्ष है, उसके बावजूद
मैं इसमें 2 प्लस नहीं कर सकता। मेरे प्यारे वीरों, मुझे इसमें मात्र 1 ही प्लस करना होगा। क्या बोला मैंने कहा मुझे केवल और केवल 1 प्लस करना होगा। क्यों? क्योंकि आराम से सोचो, ये 2012 लीप वर्ष है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन स्टार्ट कहां से हुआ है, ये भी तो अंदाजा लगाओ। ये भी तो अंदाजा लगाओ। मुझे ये बताओ कि 21 मार्च 2012 है, 21 मार्च से शुरू हुआ है। इसका मतलब क्या है? इसका अर्थ क्या है? 29 फरवरी पहले ही जा चुकी है। 29 फरवरी पहले ही जा चुकी है। 29 फरवरी इस क्वेश्चन में नहीं आ रही, और जब नहीं आ रही तो ऐसे लीप वर्ष का क्या फायदा जिसमें 29 फरवरी ही मौजूद ना हो। ये जितने भी प्यारे साथी 2 जोड़ रहे हैं, एक बार हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूं, तसल्ली से सीख लो, कोई फायदा नहीं है, नहीं तो गलत कर बैठोगे। हमेशा इस बात को ध्यान रखना है कि जब हमारे प्रश्न से, जहां से शुरुआत करी है वहां से लेकर जहां तक हमने प्रश्न को समाप्त किया है, मेरे प्यारे दोस्त, हमें यह चेक करना है कि बीच में 29 फरवरी आ रही है या नहीं आ रही है। फरवरी तो पहले ही जा चुकी है, फरवरी खत्म होने के बाद यह क्वेश्चन शुरू हुआ है। इसलिए मेरे प्यारे साथी ध्यान रखना, 1 ही प्लस होगा, भले ही 2012 लीप वर्ष है। थम्स अप करके बताओ भाई, इतना सा कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं? हमने ऐसा क्यों कर दिया, समझ में आया कि नहीं? सभी प्यारे साथी समझेंगे तो आंसर शुक्रवार हो जाएगा। कहने का अर्थ हुआ कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्राइडे। करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्राइडे। मेरे प्यारे साथी, ये समझ में आया कि नहीं? बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। हमारे एक प्रिय भाई हैं, पूछ रहे हैं कि भैया अगर दोनों लीप वर्ष हो तो क्या करेंगे? आपने कहा अगर दोनों लीप वर्ष हैं तो क्या करेंगे? मेरे भाई, मेरे दोस्त, दोनों लीप वर्ष लगातार आ सकते हैं क्या? एक बार यहां जोर डालो, यहां जोर डालो और मुझे यह बताओ कि 2 वर्ष क्या लगातार लीप वर्ष हो सकते हैं? लगातार 2 वर्ष लीप वर्ष कभी नहीं हो सकते। लीप वर्ष 4 साल से पहले तो कभी नहीं आता, और आप कह रहे हैं दोनों लीप वर्ष हो, तो ये कैसा क्वेश्चन है? ये क्वेश्चन, मुझे लगता है इसका जवाब आपको मिल गया होगा कि भैया कभी ऐसा हो नहीं सकता कि दोनों के दोनों वर्ष लीप वर्ष ही हो जाएं, हो ही नहीं सकता। क्योंकि विश्व रिकॉर्ड का ध्यान तो रखोगे कि नहीं, कभी आज तक ऐसा हुआ ही नहीं है कि दोनों लीप वर्ष तुरंत लगातार आ जाएं। 2 लीप वर्ष लगातार जिंदगी में कोई है ही नहीं, इसलिए ठीक है। चलो, अब मैं कुछ क्वेश्चन आपसे यहां पर पूछूंगा और उन क्वेश्चन के माध्यम से हमें पता चलेगा कि आपका मस्तिष्क कितना काम कर रहा है, आप कहां 1 जोड़ रहे हैं, कहां 2 जोड़ रहे हैं। ठीक है, आओ एक बार मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से समझना। यहां पर हमने एक सवाल लिखा, सवाल है 26 जनवरी, 26 जनवरी नहीं, इसे लिखो 26 अप्रैल, 26 अप्रैल 2011 को, 2011 को बुधवार है। बुधवार बोले तो वेडनेसडे। सवाल ने पूछा है बताओ 26 अप्रैल 2012 को कौन सा दिन होगा? 26 अप्रैल 2012 को कौन सा दिन होगा? करने की कोशिश करना भाई, सभी प्यारे साथी करने की कोशिश करो, एक बार बढ़िया तरीके से समझो क्या आंसर होगा। बताओ विजय, सुस्मिता, भरत, अंकित प्रजापति, आनंद, वाजपेयी, प्रिंस कुमार, अमित, मेरे भाई सभी दोस्त बताओ 1 जोड़ दूं या 2 जोड़ दूं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं 1 जोड़ दूं या 2 जोड़ दूं? ध्यान से समझो।
मेरे प्यारे साथी, यहां पर 2011 है, यहां 2012 है। ये बताओ 1 प्लस होगा कि 2? सर ये चेक कर लो ना, 29 फरवरी बीच में आ रहा है कि नहीं। मैंने यहां पर चेक किया तो ये सवाल 26 अप्रैल से शुरू हुआ है, तो ऊपर वाली वैल्यू में तो कोई दिक्कत नहीं। ऊपर तो 2011 है, ये तो वैसे भी लीप वर्ष नहीं है, ये तो वैसे भी नहीं है लीप वर्ष। लीप वर्ष है 2012 और मेरे प्यारे साथी 2012 में मैं कहां तक जा रहा हूं? मैं 26 अप्रैल पर जा रहा हूं। इस 2012 में ही तो लीप वर्ष मिलेगा और मैं 26 अप्रैल पर जा रहा हूं, तो बीच में 29 फरवरी मिला कि नहीं? 29 फरवरी मिला। और अगर 29 फरवरी मिला तो 2 प्लस करना पड़ेगा, और जैसे ही बुधवार में 2 प्लस कर दोगे तो आप शुक्रवार अर्थात फ्राइडे पर पहुंच जाओगे। मैं समझ सकता हूं कि इतना कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आया होगा। किसी साथी को कोई डाउट तो नहीं है? किसी भी प्यारे साथी को कोई डाउट तो नहीं है कि कब कितना प्लस करना है? मैं समझ सकता हूं कि आप इसे बेहतर समझ गए होंगे, बहुत अच्छी तरीके से आ गया होगा। सवाल को ध्यान से समझो और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और सोचते हैं। मानकर चलो सवाल ने कहा कि 25 मार्च 2007 को दिन दे रखा है, दिन दे रखा है मंगलवार, मंगलवार। और क्वेश्चन ने पूछा है 25 मार्च 2008 का दिन क्या होगा? बताओ भाई जल्दी से क्या करना है? सभी प्यारे साथी एक बार बताएंगे क्या करना है, 1 प्लस या 2 प्लस? सर 2007 में 25 मार्च से शुरू हुआ है, 2007 में तो 29 फरवरी वैसे भी नहीं आ रहा, वैसे भी नहीं आ रहा। और मुझे यह बताओ कि 2007 में तो 29 फरवरी आ ही नहीं रहा, 2008 में आएगा। और मैं 2008 में कहां तक जाऊंगा? मैं जाऊंगा 25 मार्च तक। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है सर आप 2 प्लस कर दो, और जैसे ही 2 प्लस करोगे तो मंगल बुध बृहस्पति, बृहस्पतिवार अर्थात गुरुवार आंसर होगा, जिसे हम लोग थर्सडे बोलते हैं। समझ सकता हूं कि आप इतनी सी क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से समझ गए होंगे। क्वेश्चन यहां पर नेक्स्ट है। क्वेश्चन यहां पर कहता है कि बताओ 20 और 21 लिखते हैं। 21 जनवरी 2011 को बुधवार है, बुधवार अर्थात वेडनेसडे। तो सवाल ने कहा है 21 जनवरी 2012 को क्या होगा? बोलो भाई। 21 जनवरी 2012 को क्या होगा? इस प्रश्न का आंसर बताओ मुझे। मेरे प्यारे साथी, ये 2011 है, ये 2012 है। मुझे कमेंट में ये बता दो, मैं 1 जोड़ दूं या 2 जोड़ दूं? 1 या 2? कितना जोड़ूं जो आंसर आ जाए? लीप वर्ष नीचे है, 2012 है। मेरे प्यारे दोस्त, जो 21 जनवरी से सवाल शुरू हुआ है 2011 में, 2011 में तो कोई मतलब ही नहीं है जो 29 फरवरी आए, क्योंकि 2011 तो एक साधारण वर्ष है। तो मैं क्या बोलूंगा? मैं बोलूंगा यहां 2012 में 29 फरवरी आना चाहिए, लेकिन यह सवाल तो 21 जनवरी को रोक दिया गया है। 21 जनवरी को
प्रश्न रोक दिया गया तो मैं कैसे कह दूं कि इस प्रश्न में 2 प्लस होगा? एक ही प्लस होगा, मात्र एक ही जोड़ा जाएगा। समझ सकता हूं कि आप ये सवाल समझ रहे होंगे। कितना प्लस कर दिया? 1 प्लस कर दिया और आंसर कितना आ गया? गुरुवार, अर्थात क्या? अर्थात थर्सडे करेक्ट आंसर हो गया। थर्सडे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी प्यारे साथी बताएंगे सवाल समझ में आया कि नहीं आया। बताओ भाई जल्दी से बताओ सभी प्यारे साथी। ये प्रश्न एकदम ओके है, किसी को कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। आज की क्लास के अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और समझते हैं कि और किस तरीके से हमें क्वेश्चन जानना है। मेरे प्यारे साथी, सवाल ने यहां पर कहा है कि 15 जनवरी 2012 को 15 जनवरी 2012 को 2012 नहीं, यहां लिखो 15 जनवरी 2004 को गुरुवार है, अर्थात थर्सडे है। तो सवाल ने कहा है कि 15 जनवरी 2005 को क्या होगा? बताओ भाई इसका आंसर क्या है? सभी प्यारे साथी बताओ इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या होगा? बोलो भाई जल्दी से। सभी प्यारे साथी बताओ, 1 जोड़ दूं या 2 जोड़ दूं? 1 जोड़ दूं या 2 जोड़ दूं? कितना जोड़ दूं जो आंसर हो जाए? बोलो। 15 जनवरी 2004 गुरुवार, 15 जनवरी 2005 पूछ रहा है। 2004 लीप वर्ष है, 2004 लीप वर्ष है। 29 फरवरी बीच में आ रहा है, 29 फरवरी बीच में आ रहा है। क्वेश्चन 15 जनवरी से शुरू है, तो सीधा सा कॉन्सेप्ट है 2 जुड़ेगा, क्योंकि 2004 मेरे प्यारे साथी लीप वर्ष है और मैं 29 फरवरी से होकर ही गुजरूंगा, तो 2 जुड़ेगा। और जैसे ही 2 जोड़ा तो जवाब क्या गया? शनिवार, अर्थात सैटरडे, अर्थात सैटरडे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस सवाल में किसी भी प्यारे साथी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। मैंने कहा यहां पर, मैंने कहा 15 27 जनवरी लिखो, 27 जनवरी 2003 को मंगलवार है, अर्थात ट्यूसडे है। तो 27 जनवरी 2004 को क्या होगा? सभी प्यारे साथी बताओ, 27 जनवरी 2004 को क्या हो जाएगा? सभी प्यारे साथी इस प्रश्न का जवाब देंगे। क्या आंसर हो सकता है? सोच समझ के बताओ भाई जल्दी से। अब ध्यान से सुनो। 27 जनवरी 2003, 2003 तो लीप वर्ष का है ही नहीं। 2003 में तो लीप वर्ष आने का कोई मतलब ही नहीं है। 2004 में लीप वर्ष आएगा, लेकिन इस प्रश्न में नहीं आएगा, क्योंकि प्रश्न 27 जनवरी तक का ही है। प्रश्न 27 जनवरी तक का है।
अब मुझे यह बताओ कि जब 27 जनवरी तक का प्रश्न है तो मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से समझना, हम कितना प्लस करेंगे, हम इसमें मात्र 1 प्लस करेंगे और आंसर बुधवार आ जाएगा, वेडनेसडे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताओ भाई, आ गई बात समझ में? बताओ वे सभी प्यारे साथी, क्या यहां तक बात समझ में आई है? एक थम्स अप करके बताओ कि अब बिल्कुल नहीं भूलेंगे। सभी प्यारे साथी बता दो कि एक शब्द, एक एक शब्द याद है। सभी प्यारे साथी एक बार उतार लेंगे अपनी कॉपी में और थम्स अप करेंगे। जब उतर जाए तो फिर हम आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। बताओ वे सभी प्यारे दोस्तों। एक भाई ने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, रोक लो कमेंट को। एक भाई ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। इन्होंने कहा है, सर अगर एग्जामिनर का दिमाग घूम जाए और पूछ ले कि 29 फरवरी 2008 से 29 फरवरी 2012 है, परेशान क्यों हो रहे हो? 1 साल से ज्यादा वाले अंतरों को भी करेंगे। 1 साल से ज्यादा वाले अंतरों को भी करेंगे, परेशान मत हुओ। ये तो अभी 1 साल वाले अंतर कर रहे हैं, 1 साल से ज्यादा वालों को भी करेंगे, ठीक है ना? परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अब से एक सुस्मिता, रामनिवास, दीप नारायण, प्रदीप, कुलदीप, शिवम, जितेंद्र, प्रवेश, गजेंद्र, नीरज और चंद्रभान, अभी कुमार, सुनील, सोनू, रवीना, सभी प्यारे साथी बहुत शानदार, बहुत ही शानदार। चलो अब 1 वर्ष से अधिक अंतर वाले क्वेश्चनों को कैसे करेंगे, इस पर चलते हैं। मानकर चलो मेरे प्यारे साथी, सवाल ने कहा, मानकर चलो, ध्यान से समझना। हां भाई बताओ, सभी प्यारे साथी ध्यान से समझना। जब अंतर 1 वर्ष से अधिक होगा तो क्या करेंगे? जब अंतर 1 वर्ष से अधिक होगा तो क्या करेंगे, कैसे आंसर करेंगे, एक बार आओ समझते हैं। मानकर चलो सवाल ने आपसे कहा, सवाल ने आपसे कहा कि 21 मार्च 2014 को, या मानकर चलो 2011 लिख देते हैं। 21 मार्च 2011 को मंगलवार है, सही है? ये क्वेश्चन बोल दिया। मंगलवार बोले तो ट्यूसडे, ठीक है भाई साहब? तो सवाल ने यहां पर बोला 21 मार्च 2011 को मंगलवार है, तो सवाल हमसे पूछ रहा है कि बताओ 27 अक्टूबर 2000 27 अक्टूबर 2090 को कौन सा दिन होगा? खूब बड़ा सवाल है, खूब डिफरेंस है। हमें इतनी बात पता है अच्छी तरीके से। कमेंट रोक देना भाई। अब जितने भी प्यारे साथी क्लास देख रहे हैं, एक बार कमेंट को रोक देना। एक एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे
मैं आप लोगों से कहता हूं कि 21 मार्च 2011 को मंगलवार है अर्थात ट्यूसडे है, तो 27 अक्टूबर 2090 का दिन पूछ रहा है, बोलो कौन सा दिन होगा। तो मुझे सभी प्यारे साथी बस इतनी सी बात बताओ कि क्या यहां पर 2011 से 2090 अंतर एक वर्ष से ज्यादा है। यह हिसाब मत लगाओ कि कितना ज्यादा है, अब ये लगाने लग जाओ अच्छा 80 साल ज्यादा है, 79 ज्यादा है, 81 ज्यादा है, वो नहीं लगाना है। बस ये देखो कि हां ज्यादा तो है। ध्यान से समझना। दीप नारायण भाई लिख रहे हैं सर 29 फरवरी का नहीं बताए। मेरे भाई जो आपका क्वेश्चन था वो मैं आप लोगों को, आपका अंतर एक वर्ष से ज्यादा ही को था। अच्छा आप ये पूछना चाह रहे हैं क्या, आप ये पूछना चाह रहे हैं क्या कि अगर 29 फरवरी आई तो क्या करेंगे। मेरे दोस्त सुनो, जैसे आपसे कह रहा है कि 29 फरवरी, मैं इनके क्वेश्चन को बता देता हूं एक बार। भाई दीप नारायण भाई हैं, मैं एक बार बता देता हूं, इनका जो डाउट है वो 29 फरवरी में क्वेश्चन में शामिल हो रहा हो वो डाउट है। तो यहां पर जैसे सवाल है 29 फरवरी 2008 को मंगलवार है, या मानकर चलो बुधवार मान लेते हैं, वेडनेसडे। तो मेरे प्यारे वीर हमसे पूछ रहा है बताओ 29 फरवरी 2009 को, तो 2009 में तो 29 फरवरी आएगा ही नहीं। तो यहां पर ऐसा तो हो नहीं सकता कि 29 फरवरी 2009 पूछ ले, 2009 में तो 29 फरवरी है ही नहीं। तो यहां पर क्या पूछ सकता है, यहां पूछ सकता है 28 फरवरी 2009। सही है। तो मेरे प्यारे दोस्त कैसे करेंगे ऐसे सवाल को। आप एक काम करो, 29 फरवरी के कॉन्सेप्ट को हटाई दो। आप यहां पर ये बताओ अगर 29 फरवरी उसने दिया है तो आप 29 हटाओ, या आप यहां 28 ही मान लो, 28 फरवरी ही मान लो 2008। अब मुझे यह बताओ अगर 29 फरवरी को बुधवार है तो 28 फरवरी को क्या हो गया, मंगलवार हो गया कि नहीं। अब इस लाइन को ही हटा दो। अब मुझे यह बताओ अगर 28 फरवरी 2008 है, 28 फरवरी 2009, तो यह करेक्ट एक साल का अंतर है। अब चेक करो क्या बीच में मतलब बीच में क्या 29 फरवरी आ रहा है, चेक करो। तो यहां पर आप क्या कहेंगे, 28 फरवरी 2008 से 28 फरवरी 2009 तक 29 फरवरी बीच में आ रहा है, तो फिर 2 प्लस करेंगे और गुरुवार हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अर्थात हम यूं कहें कि थर्सडे करेक्ट आंसर है। अब बताओ समझ में आ गई कहानी की नहीं। सभी प्यारे साथी बता दो अब प्रश्न समझ में आ गया है कि नहीं। अब तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अब तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि भैया अभी समझ में नहीं आया। एक बार बताओ, कहने का मतलब अगर 29 तारीख दे दे तो 29 तारीख को तुम इग्नोर मान लो, एक दिन पीछे हट जाओ, एक तारीख पीछे हटोगे तो एक दिन पीछे हट जाओगे, बहुत आराम से सवाल का आंसर हो जाएगा। बताओ सभी प्यारे साथी, ठीक है। इस तरीके से आंसर करना है आपको ऐसे सवाल का। मैं आपको बता रहा था जब एक वर्ष से ज्यादा का अंतर आएगा तो क्या करेंगे। मेरे प्यारे साथी आपको सबसे पहले एक काम करना है, ध्यान से सुनना। आपको क्या करना है ध्यान से समझो। आप लोगों को मेरे प्यारे साथी करना यह है कि 21 मार्च 2011 बोला है जैसे इसने, तो सबसे पहले 21 मार्च 2011 को कौन सा दिन था वो दिन निकाल लो। आप 21 मार्च 2011 का दिन निकालो कि कौन सा दिन है। जब आप 21 मार्च, सर 21 जनवरी 2011 वाले में आपने सही नहीं बताया यार, मूर्ख आदमी है क्या, मूर्ख आदमी है क्या। एक चीज तो पूछने की ये होती है सर आप उसे एक बार देख लो, शायद हो सकता है गलत हो गया। एक सीधा सीधा ये आरोप लगा रहा है कि सही नहीं बताया। क्यों भाई चंद्रभान सिंह, तुम्हारे कहने से मैं आपको 29 फरवरी वाला डाउट भी क्लियर कर रहा हूं, उसे भी समझा रहा हूं, सब कुछ है कि भाई 21 जनवरी 2011 वाला भी सही नहीं बताया। कैसे गलत है बेटा, इसे गलत साबित करियो एक बार। ये रहा 21 जनवरी 2011 वाला, इसे गलत साबित करके दिखा दे।
मेरे भाई ऐसे आरोप लगा देते हो कि वो सही नहीं बताया, ये कौन सा तरीका यार बात करने का। ये भी तो लिख सकते थे कि भैया शायद वो गलत हो गया, आप उसे चेक कर लो। मैं फिर भी चेक कर लेता कि ये सही नहीं बताई। ये क्या तरीका, ये ठीक बात नहीं है मेरे भाई। मेरी खुद की ये कोशिश है कि मैं आपको बहुत जीरो लेवल से हर चीज सिखाऊं और आप कुछ भी कहने लग जाते हो। मेरे भाई यहां पर एक ही तो प्लस होगा। 2011 तो लीप वर्ष है ही नहीं, 2012 लीप वर्ष है जिसमें भी आप केवल 21 जनवरी तक ही रुक गए। तो मेरे दोस्त, जब आप 21 जनवरी तक ही रुक गए तो हाउ दिस पॉसिबल, कैसे हो सकता है ऐसा? समझ में आ रही है बात? इसलिए मैंने आपसे कहा था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। सभी प्यारे साथी समझना, 21 मार्च 2011 को मंगलवार बोला गया है। पूरी क्लास को कंफ्यूज कर देता है एक बच्चा, टीचर भी कंफ्यूज, बाकी बच्चे पढ़ रहे हैं वो भी कंफ्यूज, और अपनी बात सही साबित करनी कि जी मेरी बात सही है, आपने गलत कर दिया। मैंने आप लोगों से कहा, आप लोग ऐसी स्थिति जब आ जाए जब अंतर 1 वर्ष से ज्यादा का निकालना हो, तो मेरे भाई 21 मार्च 2011 है जैसे, तो 21 मार्च 2011 का दिन काउंट कर लो। 21 मार्च 2011 का दिन काउंट करो कि कौन सा दिन है। तो मेरे प्यारे साथी, 21 मार्च 2011 को दिन निकालना तो मैंने कल ही सिखाया था। कल ही मैंने बताया था कि आप कोई भी दिन कैसे निकाल सकते हैं। तो 21 मार्च 2011 का दिन कैसे निकलेगा? 21 तारीख, मार्च का कोड 4, 2000 में 0, लास्ट के अंक 11, 4 से भाग 2 बार प्लस 5। ये मैंने आपको दिन निकालने सिखाए थे, आपको याद हो तो। आपको याद हो तो मेरे प्यारे साथी, मैंने आपको दिन निकालने सिखाए थे। 21 तारीख, मार्च का कोड 4, 2000 में 0, लास्ट के अंक 11, 4 से भाग 2 बार प्लस 5, 5 और 2 7 खत्म, और 21 खत्म, 11 4 15, और 15 पर 7 से भाग दूंगा तो 7 दूनी 14। कितना आया? 1 पर आता है मंडे अर्थात सोमवार। तो मेरे प्यारे साथी, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि वास्तविक दिन है सोमवार और इसने बताया है मंगलवार, अर्थात इसने +1 कर रखा है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि इसने 1 प्लस कर रखा है। फिर से सुनो, मैं क्या बताना चाह रहा हूं आप लोगों को। मुझे एक बात बताओ, 21 तारीख, मार्च का कोड 4, 2000 में 0, लास्ट के अंक 11, 4 से भाग 2 बार प्लस 5, 5 2 7 खत्म, 21 खत्म, 11 4 15, और 15 में 7 दूनी 14, 1 पर मंडे आ गया, लेकिन उसने मंगलवार बताया। तो एग्जामिनर ने हमसे एक दिन की झूठ बोली है। तो मेरे प्यारे साथी, आपको इस प्रश्न में क्या करना है? 27 अक्टूबर 2090 का दिन निकालना है। जो दिन आएगा उसमें 1 प्लस करना है। क्यों? क्योंकि इसने भी तो किया है, वास्तविक दिन तो सोमवार था, इसने मंगलवार बताया, तो 1 प्लस किया इसने। अब एक बच्चा पूछ रहा है कि 0 कैसे आया? याद नहीं है क्या गुड्डा? 100 की वैल्यू 5 थी, 200 की वैल्यू 3 थी, 300 की वैल्यू 1 थी। क्लास पूरी किया करो, क्लास पूरी किया करो मेरे भाई। मैंने आपसे कहा था कि अगर मेरे प्यारे साथी 400 की वैल्यू 0 है तो 400 से कटने वाली सभी संख्याओं का मान 0 ही होगा। तो यहां पर 400 से 2000 पूरी कटती है, इसलिए 0 हो गया। ठीक है, तो अब जब मैंने दिन निकाला 27 अक्टूबर 2090, 27 अक्टूबर 2090 का दिन निकाला, तो आप लोग क्या करेंगे? आप लोग बोलेंगे 27 तारीख, अक्टूबर का कोड 1, 2000 में 0, लास्ट के अंक 90, 4 से भाग कितनी बार? 4 से भाग जाएगा इसमें 22 बार। भाई 22 चौक 88 होते हैं कि नहीं? 22 बार भाग गया और +5 हो गया।
+5 हो गया। मेरे प्यारे साथी 27 तारीख अक्टूबर का कोड 1 2000 में 0 लास्ट के अंक 90 4 से भाग 22 बार +5 27 और 1 28 खत्म। ये कितना आया 7 से काटो तो ये कितना आएगा 12 7 84 6 बच गए 7 या 21 1 बच गया +5 6 और 1 7 खत्म। 5 पर क्या आता है फ्राइडे, लेकिन 1 प्लस करना होगा और आंसर हो जाएगा सैटरडे। आंसर हो जाएगा सैटरडे। मेरे प्यारे साथी समझ सकता हूं कि आप इस सवाल को बढ़िया तरीके से समझे होंगे। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्त उम्मीद करता हूं बढ़िया तरीके से आप इस प्रश्न को समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है, तो प्यारे वीर जितने भी मेरे प्यारे साथी हैं बढ़िया तरीके से इस प्रश्न को समझे होंगे। जब अंतर 1 वर्ष से ज्यादा का हो तो कुछ नहीं करना, केवल और केवल ये चेक करना है कि जो दिन दे रखा है मेरे प्यारे दोस्त, जो दिन दे रखा है उस दिन की अगर हम बात करें तो वो दिन जो दे रखा है मेरे प्यारे दोस्त, कितना उस दिन के आधार पर एग्जामिनर ने प्लस माइनस किया है। ठीक है, बाकी प्यारे साथी कल मिलेंगे, इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे शानदार और बेहतरीन तरीके से। ठीक है, ऑल द बेस्ट। और जितना अब तक पढ़ाया है उसका रिवीजन एक बार जरूर कर लेना। कल मिलेंगे शानदार तरीके से। धन्यवाद, नमस्कार।